राज्य का कोयला से जो अवैध कार्य हो रहा है और जो कमाई हो रही है वह राजस्व के रूप में राज्य सरकार को मिल पाए। बात है बाबूलाल जी अगर कह रहे हैं, उतने अनुभवी व्यक्ति हैं, आप उनकी विचारधारा से विपरीत हो सकते हैं, उनके कुछ बातों से असहमत हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये मामला सत्य है। क्यों टाइगर जयराम महतो बाबूलाल मरांडी के बातों में विश्वास कर रहे हैं और क्यों सहमत हो रहे हैं? क्या टाइगर जयराम महतो बीजेपी में जाने वाला है क्या? आखिर बाबूलाल मरांडी क्या बोल दिया जो टाइगर जयराम महतो उसके बातों में सहमत हो रहे हैं? बाबूलाल मरांडी एक झारखंड के पहला मुख्यमंत्री बन चुके थे। बाबूलाल मरांडी सदन में बोल दिए कि झारखंड से अवैध तरीके से कोयला लिया जाता है। हर दिन 500 से 600 तक ट्रक अवैध तरीके से कोयला लिया जाता है। इसीलिए टाइगर जयराम महतो इस बात में सहमत है। टाइगर जयराम महतो ना तो जेएमएम में जाएगा ना तो टीपी में जाएगा। चलो इस वीडियो क्लिप को देखते हैं और पूरी सच्चाई को जानते हैं कि आखिर टाइगर जयराम महतो क्यों बाबूलाल मरांडी के बातों में सहमत हो रहे हैं। बाबूलाल जी यहाँ कहते हैं बोकारो धनबाद से हर दिन 400 से 500 हाईवा ट्रक। देखिए उसमें वो गलत नहीं कह रहा है, सही बात है। बाबूलाल जी अगर कह रहे हैं, उतने अनुभवी व्यक्ति हैं, आप उनकी विचारधारा से विपरीत हो सकते हैं, उनके कुछ बातों से असहमत हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये मामला सत्य है। अभी मान के चलिए चूंकि सीजन है, चूंकि अगर आप कोयला को समझते हैं तो आपको जानना होगा कि जैसे बारिश का टाइम आएगा वो सीजन ऑफ हो जाएगा, तो अभी सीजन पिक पर है, तो लिहाजा निसंदेह वो आंकड़ा कम ही बता रहे हैं। 400-500 कह रहे हैं, हमें लगता है ज्यादा की संख्या में। मेरा ऑब्जर्वेशन कहता है कि कम से कम 700-800 की संख्या में प्रतिदिन अवैध रूप से गाड़ियों का बहुत तरीके से एंड पेन प्रकरण से कई रास्तों से होकर गुजर रही हैं, जिस पर राज्य सरकार को संज्ञान लेकर मुस्तैदी के साथ अपना जो सीमा है उनकी उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, ताकि इस राज्य का कोयला से जो अवैध कार्य हो रहा है और जो कमाई हो रही है वह राजस्व के रूप में राज्य सरकार को मिल पाए। ये परिवार जो पूर्व में विधायक रह चुकी है, उन पर गोली चलाने से या फिर उन पर हमला करने से नहीं चुक रहे हैं। टाइगर जयराम महतो सीता सोरेन के विपक्ष पार्टी में होते हुए भी यह कामना कर रहे हैं कि सीता सोरेन जल्दी से जल्दी सुस्वास्थ्य हो सके। इसे कहते हैं रियल टाइगर। देखो टाइगर जयराम महतो भले ही विपक्ष में है, लेकिन उसके सुस्वस्थ होने के लिए टाइगर जयराम महतो प्रार्थना कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि टाइगर जयराम महतो कितना अच्छा आदमी है। चलो पहले इस वीडियो क्लिप को देखते हैं और जानते हैं कि आखिर टाइगर जयराम महतो सीता सोरेन के बारे में क्या बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को, पुलिस को एक चैलेंज दे रही है, और लगातार जब से सदन का आरंभ हुआ है तब से जितने भी माननीय सदस्य हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हैं विपक्ष के हैं, वो लगातार जो कार्यपालिका है उसकी कार्य प्रणाली पर सवाल खड़ी करती आई है, और उसका एक जीता जागता उदाहरण आज आपको मिल चुका है कि जो अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं वो इस कानून के राज्य में कितने बेखौफ हैं कि मान के चलिए मुख्यमंत्री के परिवार जो पूर्व में विधायक रह चुकी है उन पर गोली चलाने से या फिर उन पर हमला करने से नहीं चुक रहे हैं। हाँ, 47% महिलाएं ऐसी हैं जो एक नर और नारी संतान उत्पत्ति के दौरान जिस क्रिया को करते उस क्रिया उनके अंदर जागृत नहीं हो पाती है। टाइगर जयराम महतो क्यों जादूगोड़ा गांव के बारे में बार बार बोलते हैं? इसका क्या कारण हो सकता है? जादूगोड़ा जहां यूरेनियम का खनिज निकाला जाता है, 47% लड़कियां या महिलाएं गर्भवती होने से असमर्थ हो जाती है। अगर आप लोग इसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो को दे दूंगा, उसको आप लोग जरूर देख लेना। मैं उसमें डिटेल में बता दिया हूँ। मैंने जादूगोड़ा का जो यूरेनियम का मामला, उस मुद्दे को भी रखा, चूंकि आज जलवायु परिवर्तन पे भी चर्चा हो रही थी, वह एक पार्ट था, एक सब्जेक्ट था, तो मैंने उसको भी हाईलाइट करने का काम किया कि भाई ये बहुत ही जघन्य हो रहा है कि वहाँ के लोग, खासकर महिलाएं, चूंकि वो विभाग एक महिला मंत्री के जवाब देना था, तो मैंने उनको ये भी कहा कि गांव के साथ छल कपट नहीं होना चाहिए, गांव की जो भी राशि है वो गांव तक जानी चाहिए। लेकिन विगत जो हमारा वित्तीय वर्ष था उसमें लगभग 3,481 करोड़ की राशि को सरकार खर्च नहीं कर पाई है। तो ऐसे में इस बार उन पर सवाल ना हो, उन पर प्रश्न चिन्ह ना लगे, ऐसा हो नहीं सकता है। तो इसलिए जबकि मैंने इनको आंकड़ा भी बताया कि जिस समय झारखंड राज्य अलग गठन किया गया था उस समय प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से हम लोग 26वें नंबर पर थे, और आज 25 साल के बाद भी हम लोग 26वें नंबर पर हैं। तो ऐसे में हमें मूल्यांकन करने की आवश्यकता है, स्वयं का आकलन करने की आवश्यकता है कि किन परिस्थितियों के कारण और किन त्रुटियों के कारण आज भी हमारा राज्य उसी अवस्था में है जब इस राज्य के अलग होने के कालखंड में हम लोग थे। तो इसलिए मेरा मानना है कि बजट निसंदेह शब्दों में, अंकों में बहुत ही सुनहरा है, लाजवाब है, लेकिन बजट की सार्थकता उसी दिन होगी जब ये 100% खर्च के काम आएगा। और कि बिल्कुल ये उपहार की जो परंपरा है ये बंद होनी चाहिए, उपहार देने की परंपरा बंद होनी चाहिए। अगर उपहार में आप कुछ कागज, कॉपी, कलम, कुछ जरूरत के विषय देते हैं तो ठीक है, अगर कुछ ऐसा विषय दे रहे हैं जो महंगे हैं, जो लग्जरी हैं, तो मेरे हिसाब से बंद होने चाहिए। आप स्वीकार रहे कि नहीं? देखिए हमें अभी तक कोई गिफ्ट नहीं मिला है, और अगर मिलता भी है तो मेरा हृदय बहुत विशाल है। जैसे कल हमको 6 को डायरी मिला था, हम अपने दोनों अंगरक्षक को दे दिए, अपने ड्राइवर को दे दिए कि भैया मिल बांट कर रखना। क्या सर?
एक ओवन मिला है 18,000 क्या है? ये क्या होता है? ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। अभी तो मिलवे नहीं किया है, मिला है। अच्छा, मिला है। अगर मिला है तो निसंदेह हम कल पत्र लिखेंगे माननीय अध्यक्ष महोदय को कि गाड़ी में रखा है। कितना है? हम किसी को दे देंगे, क्योंकि हमें इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं है। किसी को देना अच्छा है, लेकिन ना लें, ये भी बहुत बढ़िया बात कहे हैं। तो हम एक पत्र भी लिखते हैं अध्यक्ष महोदय को, पहले हम आकलन करते क्या क्या मिला है और हम कहेंगे कि इस तरह की महंगी चीजों, चूंकि विधायक ऐसे भी संपन्न लोग होते हैं, इतनी महंगी चीजों का मैंने देने की आवश्यकता नहीं है। नहीं निसंदेह, हमें तो कुछ जानकारी नहीं। हमें तो देखिए, ये जो कागज हमें आज मिला, क्योंकि हम अकेले आते हैं। जी निसंदेह, हम पत्र लिख के अध्यक्ष महोदय कल पत्र लिखेंगे। हम लिखेंगे अध्यक्ष महोदय, हमें बजट सत्र के दरमियान ये चीजें मिली जो मुझे लगता है कि विधायक के लिए उचित नहीं है। विधायक सक्षम है, वो अपने जो उसका सैलरी है उसे वो ले सकता है, अतः इन परंपराओं पर रोक लगे। मैं उनको पत्र लिखूंगा। देखिए, आज जो मुद्दे थे उन मुद्दों को मैंने रखा। मैंने जादूगोड़ा का जो यूरेनियम का मामला, उस मुद्दे को भी रखा, क्योंकि आज जलवायु परिवर्तन पे भी चर्चा हो रही थी। वो एक पार्ट था, एक सब्जेक्ट था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।